आप चिंता मत कीजिए महाराज काल, हमने अपने गिद्ध पहले ही वहां भेज रखे हैं। अगर राजमाता और गायत्री की बेटी जिंदा हैं और अमेरकोट की सरहद में हैं, तो बहुत जल्दी हमारे गिद्ध उनका टेंटुआ दबा देंगे। बोलो। ये छोरी तो महल में काम करती है। नहीं, ये वो नहीं है। चलो। आप माने या ना माने, लेकिन मैंने रानी को महल सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि इस वक्त महल से ज्यादा रानी के लिए सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। मां, लोग उसे ढूंढते हो जो छुपा हो। जो इंसान आपके सामने रहता है आंखों के, उसे कोई नहीं ढूंढता। मां, रानी, बड़ी रानी मां की आंखों के सामने रहती है। उनको शक भी नहीं होगा कि ये रानी गायत्री की बेटी है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नहीं मिला या तुमने ही ढंग से नहीं ढूंढा? नहीं बड़ी रानी माँ, हमने चप्पा चप्पा छाड़ मारा, लेकिन राजमाता और उनकी पोती कहीं ना मिली। बड़ी रानी माँ, हो सकता है लाखन अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। बड़ी रानी माँ, कुंवर जी जब किला फतेह करने निकलते हैं तो फतेह करके ही लौटते हैं, और फिर मिलते वो हैं जो जिंदा। और फिर कितनी बार वो आपको बता चुके हैं कि उन्होंने अपने हाथों से उनके टुकड़े कर कर जानवरों के सामने फेंक दिए थे, लेकिन आपको यकीन ही नहीं होता। ठीक है, चलिए हम आपकी बात को सच मान लेते हैं, लेकिन अगर ये सच झूठ निकला कुंवर रानी जी, तो हम खुद अपने हाथों से आपका टेंटुआ दबा देंगे। बड़ी रानी माँ, आपने हमारी माँ को देखा है? वो बाहर गई थी, अभी तक लौट के नहीं आई। बिंदु, तुम्हारी माँ भाग गई। हाँ? बेटे, आपकी माँ आपको छोड़कर भाग गई। वो जो अजीब सा आदमी आया था ना आपकी माँ से मिलने, तो आपकी माँ आपसे ज्यादा उसको प्यार करती थी, इसलिए वो आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। आप झूठ बोल रही हैं। काश के हम झूठ बोल रहे होते, पर ये सच है। आपकी माँ ने आपको धोखा दिया है, आपको एकदम अकेला छोड़कर चली गई। इस दुनिया में आप अकेली रह गई।
नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। नहीं दादू, बाबा हमारी वजह से मर गए हैं। उन्होंने हमें कसम दी थी कि हम मौन व्रत रख गए और महल में किसी से भी बात ना करें। हमने बहुत कोशिश की चुप रहने की, पर राजा बाजा को बचाने के लिए हमें बोलना पड़ा। अगर हम नहीं बोलते तो बाबा। नहीं रानी, अगर व्रत रखने या तोड़ने से जीने मरने के फैसले होते तो कोई बेटा नहीं मरता। तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते थे, वो नहीं चाहते कि तेरी आंखों में आंसू आए। अगर तू इसी तरह रोती रहेगी तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। नहीं रो, रोना बंद करो। दादू, आंसू हमारी बात ही नहीं मान रही है। बाबा नहीं है, ये सोच सोच कर बह ही जा रहे हैं। अगर आंसू तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो उनसे मनवाना सीखो। याद है, पापा हमेशा कहते थे कि हंसी ढूंढने का रास्ता हाथों में होता है। ये हंसी आई 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 इधर आ गई। हे ईश्वर, इस बच्ची का कब तक इम्तिहान लेते रहेंगे? भाई साहब, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर होगा? बहन जी, यहाँ से आप सीधे चलती चली जाओ और करीब 4 कोस आगे जाने के बाद रेलवे फाटक के बाद ही है। थोड़े पकौड़े दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। धन्यवाद। ये लो। दादू, आपका खाना कहाँ है? हमने तो खा लिया। दादू, आपको तो झूठ बोलने भी नहीं आता। खाओ। अब सिर्फ हम दोनों ही है। आज हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जो भी होगा आधा आधा। ठीक है, खाओ। अरे, ये चोट कैसे लगी? एक दोस्त ने हमें धक्का दे दिया था। काश हम कभी राजा वाजा को समझा पाते कि वो कितनी बड़ी गलत फैमिली में है। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, हॉस्टल है नवाबजादे और यहाँ पे रूल्स होते हैं, बाकी सबके लिए और नवाबजादों के लिए भी, समझे? अगले 2 मिनट में तैयार हो जाओ वरना सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। कली की बच्ची, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। लिखा, जितना खाना है उतना खाना। देख जीवन, अब राजा महल में नहीं है, अब तू महाराज की आंखों का तारा है। और राजा भैया के हिस्से का समोसा भी हमारा है।
जीवन ये भुक्कड़ बना छोड़ और महाराज का दिल जीत। समझा मेरे बच्चे? लिखा। माँ भी हमें छोड़ के चली गई और राजा भी। बस बेटा, अब तू नीचे ही पड़ा है। और सुन, अगर हॉस्टल में रहना है तो हमें सर कहना होगा और हमारी बातें माननी होगी। ना मानू तो नहीं मानेगा? क्या? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे डॉक्टर साहब। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हॉस्पिटल है, जिसके पास में पैसा होता है उसी का इलाज होता है। फीस देखिए, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन आप जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। डॉक्टर जी, हमारी माँ नहीं है, बाबा भी नहीं है, सिर्फ एक दादू है। उन्हें बचा लीजिए, हम अस्पताल में काम करेंगे। हम दिखने में छोटे हैं, पर दो बड़ों जितना काम कर सकते हैं। बेटा, तुम जिद्दी बहुत हो। ठीक है, देखिए, हमारे हॉस्पिटल में एक आया की जगह खाली है। आप आया का काम कर सकती हैं। उसके बदले आपके इलाज के पैसे की फीस माफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी, यहाँ आसपास कोई स्कूल है? स्कूल? हमारे बाबा ने सिखाया है कि जो भी स्कूल जाते हैं उसे विद्या मिलती है, और अगर कुछ बनना हो उसे विद्या चाहिए। हमारी दादू हमेशा यहाँ आया का काम नहीं करेगी। हम पढ़ लिख कर बड़ा काम करेंगे और बाबा का नाम ऊंचा करेंगे। बेटा, मैं तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा दूंगा। धन्यवाद। शाबाश, लगा ठुमके। राजा, तुमसे मिलने को ही आया हुआ है, चलो मेरे साथ। बड़ी रानी माँ, चलो चलो चलो। बड़ी रानी माँ। राजा बेटे, मुझे पता था आप मुझे जरूर लेने आएंगे। आप ही हैं जो मुझे प्यार करती हैं। आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। बड़ी रानी माँ, स्कूल बहुत बेकार है, जेल से भी बुरी। मुझे सुबह 5 बजे उठाते हैं, मेरे कपड़े मुझसे धुलवाते हैं, और यहाँ के बच्चे छी, सीधा अच्छा भुक्कड़ ही था। और यहाँ का खाना भी ना, ये खाना तो आमिर कोट के कुत्ते बिल्ली भी नहीं खाएंगे। अच्छा हुआ आप आ गई, मैं भी अपना बैग लेके आता हूँ। अच्छा, हम लोग किससे जाएंगे, मोटर से या ट्रेन से? सुनो, वापस सिर्फ हम जा सकते हैं।
वैसे हम चाहते हैं आपको वापस ले जाना, हाँ? पर नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? अब मुझे वापस क्यों नहीं ले जा सकते हो? क्योंकि बेटे वो आपके पिताजी नहीं चाहते कि हम आपको महल में वापस लाएं। और अगर हम वापस ले गए आपको तो आपसे यहाँ आकर मिलना भी हमारा बंद हो जाएगा। मुझे पिताजी से नफरत है, नफरत। राक्षस है राक्षस, मार डालूंगा उन्हें। आपके मुंह में घी शक्कर, यही हम सुनना चाहते थे। नहीं बेटे, अपने पिताजी पे क्यों नाराज हो रहे हो? आपके यहाँ होने की जिम्मेदार तो वो नौकरानी थी, जिसे तुम अपनी दोस्त समझते थे। देखो बेटे, हम हमेशा से आपको समझाते आए हैं और फिर कहते हैं कि दोस्ती अपने बराबरी वालों के साथ करनी चाहिए। अगर आप छोटे और कमजोर लोगों के साथ दोस्ती करेंगे बेटे, तो आप भी छोटे और कमजोर बन जाएंगे। दोस्ती करो तो ऐसे लोगों के साथ करो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, आपकी बराबरी में रह के बात करें। अब आपकी जिंदगी में उस रानी या उसकी जैसी किसी भी दोस्त की कोई जगह नहीं है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाना 51, 17 चौकर 68, 17 दहाना 170। शाबाश, अब तेरा इनाम मिलेगा तुझे। ये रहा तेरा इनाम। भूल गए। दुर्गा माँ, आपने हमें ये समोसा दिया, उसके लिए धन्यवाद। शाबाश। दादू, समोसा तो हलवाई जी ने बनाया, तो फिर हम दुर्गा माँ को धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देने वाली तो माँ ही होती है। तेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, कहती थी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अगर माँ को सच्चे मन से ध्यान में रखो तो माँ के रूप में ढल जाते हैं, और माँ के रूप को कौन हरा सकता है? दादू, आपने बताया था कि माँ कहती थी जो भी हो आधा आधा बांटना चाहिए। फिर आप समोसे क्यों नहीं खा रही? बस अभी तुम खाओ, तुम बड़े हो गए हो, एक समोसा तो यूं खा लोगे। पर हम छोटे हैं। अभी छोटे हैं, बड़ी होके मेरी रानी बिटिया बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाएंगी, फिर कौन हरा सकता है आपको? पता नहीं कब बड़े होंगे, अब तो बहुत दिन हैं। हाँ, पर इतने दिन रुक के काटने हैं या हंस के? ओह, चलो अंदर। गोरे गोरे
बड़े डॉक्टर साहब की बारात आई है जो इतना नाच रहे हो? इतने टाइम से यहाँ पे हो और ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं और यहाँ पे शोर मचाना मना है। अब अगली बार किया तो मैं डॉक्टर साहब से शिकायत कर दूंगी। छोटी सी बात पर ये लड़ाई, प्यार की दुहाई है, प्यार की दुहाई। अखियों में अखियां डाल के तो देखो, चेहरे पे गुस्सा है, दिल में सफाई। घड़ी घड़ी ओ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें न बनाया करो। घड़ी घड़ी